कहते हैं कि हर एक मसीह परमेश्वर से दुआ करता है। दुआ जो शब्द है ना, मैं इस पर आज थोड़ा आपसे 5 मिनट बातें सिर्फ दुआ पर करूंगा कि इंसान को कैसे दुआ करना चाहिए कि उसके जीवन में परमेश्वर का रिजल्ट आए। पता है, दुआ हर एक व्यक्ति करता है। दुआ यीशु भी करता था अपने पिता से, लेकिन उसका दुआ करने का जो तरीका था ना, वैसा दुआ करने का तरीका एक मसीह का होना चाहिए, तब जाकर वो दुआ कबूल होगा। क्योंकि हम सिर्फ यीशु से बातें करें और लास्ट में बोले आमीन परमेश्वर, तो नहीं हो सकता। हमको दुआ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक बात आपने नोटिस किया है कि जब यीशु दुआ करता था तो एक परमेश्वर में लीन होता था। पता है, उस समय जब वो दुआ करने का उसका टाइम आता था, जब भी वो परमेश्वर से बातें करता था, वो जानते हो कैसे करता था? एक बहुत ही शांति से बातें करता था। वो बहुत ही, उसके आसपास कितने भी दुख बीमारी पड़े हो, जानते हो कैसे करता था? एक सुकून से परमेश्वर से बातें करता था और उसका रिजल्ट यीशु को मिलता था। उसी प्रकार हमको रिजल्ट तब मिलेगा जब हम अपनी परेशानियों को छोड़कर और यीशु से दुआ करेंगे। पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, बगल में कोई रो रहा होता है, बगल में कोई हल्ला कर रहा होता है। नहीं, परमेश्वर कहता है कि तू जा और बंद कोठरी में प्रार्थना कर। मुझको दिखाकर किसी को प्रार्थना नहीं करना है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं दिखाकर प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। नहीं, इससे प्रसन्न नहीं हो। प्रसन्न आपके नेचर से होगा, प्रसन्न आपके स्वभाव से होगा। पता है, अगर 4 लोग बैठे हैं ना, अगर उसमें कोई व्यक्ति यीशु का बैठा हो, तो चारों व्यक्ति का नेचर वो यीशु के दास का बेस्ट होना चाहिए। चारों व्यक्ति से ज्यादा बेस्ट नेचर उस यीशु के मसीह का होना चाहिए। तब वो साबित होगा कि यीशु का पुत्र है। क्योंकि जानते हो, आज से 2000 साल पहले इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं था कि बहुत कम लोग थे, बहुत सारे थे। लेकिन सबसे बेस्ट नेचर जानते हो किसका था? यीशु का था। इसीलिए उसको परमेश्वर कहा गया। उतने सारे लोग यीशु को फॉलो करते थे, यीशु के बातों को सुनते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु के बातों में सामर्थ था, लोगों को यकीन था। वैसे ही हमको अपने जीवन में यकीन, बिलीव, विश्वास को बढ़ाएंगे, अनंत जीवन मिलेगा। पता है, अगर हम बहुत दिनों से बीमार हैं और हमारी बीमारी खत्म नहीं हो रही, हम यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, वो फिर भी खत्म नहीं हो रही, एक बात याद रखना, वो बीमारी तो खत्म होगी ही होगी, लेकिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि यीशु एक माँ से भी ज्यादा अपने बेटे को प्रेम करता है। पता है, अगर एक 100 गलती एक बेटा अपने माँ के साथ कर देना, वो कितना भी गलती कर दे, लेकिन माँ उसको माफ कर देती है। उसी प्रकार क्या कहता है यीशु कि तेरी माँ तुझे दूध पिलाती हुई छोड़ सकती है, लेकिन मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यीशु इस बात को कहता है, यानी वो माँ से भी ज्यादा प्रेम करने वाला क्या है? परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में कहते हैं कि हे परमेश्वर, क्या कर, दिन भर की रोटी आज हमें दे। पता है, जब हम यीशु से अपना रोटी को मांगते हैं ना, तो जानते हो कैसे मांगना चाहिए, कैसे दुआ करना चाहिए? एक भिखारी जब स्टेशन पर होता है, जानते हो कैसे एक व्यक्ति से मांगता है? बहुत दिन होकर, यानी ऐसे मांगता है कि जो व्यक्ति देने वाला है उसको उस पे तरस आ जाए। ठीक उसी प्रकार हमको यीशु से मांगना है, तब मिलेगा, तब आपकी दुआ कबूल होगी। ऐसे मांगिए कि यीशु के आपके ऊपर तरस आ जाए। हाँ, मेरा बेटा मुझसे मांग रहा है। जैसे एक भिखारी मांगता है, वैसे तरस आता है, उसी प्रकार परमेश्वर से हमको मांगना है, निश्चित मिलेगा। लेकिन हमारा मांगने का स्टाइल, हमारे मांगने का तरीका गलत होता है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन दीन होकर नहीं करते। हमको दीन होकर करना है।
फिर देखिए जो नहीं होना चाहिए वो होगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। और इस यीशु का सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो है प्रार्थना। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके जीवन में हर एक चीज़ परमेश्वर देगा। वो सिर्फ क्या करे, दिन होकर प्रार्थना करे। लेकिन एक बात नोटिस किए हैं आपने, जब हम प्रार्थना में बोलते हैं कि हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको जो यीशु रोटी देता है उसमें बहुत सामर्थ होता है। पता है, मैं आज से 2 साल पहले अपने जीवन में इतनी परेशानियों को झेला हूँ कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में 40 साल में उस परेशानियों को नहीं झेला होगा, लेकिन मैंने झेला। लेकिन सच बता रहा हूँ कि जिस दिन से मैं यीशु का रोटी खाने लगा, सारी परेशानियों को झेलना और सारी परेशानियाँ हमारे जीवन से धीरे 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 खत्म हो गई। हाँ, थोड़ा वक्त लगा, यीशु पर मैं विश्वास को बनाया रखा, कभी हटाया नहीं, और आज उसी का नतीजा है कि यीशु ने उस परेशानी को ख़त्म किया। और आगे ऐसा दिख रहा है कि परमेश्वर बहुत ऊंचा कर देगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने ऊपर और अपने यीशु के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमको उठाएगा, एक दिन ज़रूर उठाएगा। आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि ज़रा गौर से सोचना इस बात को कि क्या हम दुआ करते हैं तो हम ऐसे दुआ करते हैं कि जिससे यीशु प्रसन्न हो। सोचो, तुम्हारा आत्मा तुमको खुद बताएगा। और सोचकर कमेंट में बताना कि आज का मैसेज कैसा लगा, और जैसे मैं बताया वैसे दुआ करना। मैं पूरे 100% दावे के साथ कहता हूँ, जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर आप बीमार हो, चंगाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह को जय मसीह की। आमीन।